तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा इलेक्ट्रिक पाइपिंग का पूरा काम चालू है। तो ये सब काम है, तो लेकिन आज इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आज इस बारे में बात करूँगा कि कितने भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमें सऊदी अरब में कौन से वीज़े पर आना चाहिए, या वीज़ा जो है कि कहाँ पर मिलेगा, कौन सी अच्छी ऑफिस है। तो मेरे भाई देखिए, वीज़ा तो जो है कि बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। आप मुंबई में जाइए, सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आप मुंबई में जाइए। मुंबई में कुलाबा में, भाई खल्ला, गिरान रोड, मदनपुरा, ये सब जगह पर काफ़ी ऑफिस है। वहाँ पर जाइए, काफ़ी सारी ऑफिस है और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी के भी वीज़े वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ से आप लोग वीज़ा लगवा सकते हैं। और कितने भाई जो है बोलते हैं कि भाई कौन से वीज़े पर आना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अगर जो आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो मैं यही आप लोगों को राय दूंगा कि अगर जो आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन ही वीज़े पर आइए, लेकिन बहुत सोच समझ करके आइए। और ख़ास तौर पे किसी बड़ी कंपनी में आइए, छोटी कंपनी में वीज़ा लगवाना ही मत, क्योंकि आजकल इतना यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है और ऑफिस वाले इतना फ्रॉड कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं मेरे भाई। इंडिया से बोल के भेज देते हैं कि भाई ये ऑफिस का वीज़ा है, ये कंपनी का वीज़ा है, 1500 रियाल तनख्वाह है, प्लस 200 रियाल खाने का अलग से मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो 2 महीने के बाद आपको सामने वाला यानी कंपनी जो होती है, यानी जो छोटी कंपनी होती है, 2 महीने के बाद आपको क्या बोलती है कि मेरे पास काम नहीं है, कहीं काम ढूंढ लो और कफाला करा लो। कफाला यानी तनाजुल ट्रांसफ़र, यानी किसी और के पास जाओ ट्रांसफ़र ले लो। अब ये बताइए कि नया बंदा आता है, आते ही कैसे ट्रांसफ़र लेगा? एक तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया इंडिया में लगा करके आता है। फिर यहाँ पे आने के बाद जो कि वो कैसे ट्रांसफ़र लेगा और कैसे फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। और रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जानते हैं सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कि वो इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा होता है। और इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा यहाँ पर जो कंपनी का होता है वो जो है कि 11,500 रियाल का बनता है, यानी इंडियन 2.5 लाख रुपए का जो एक इकामा बनता है, जो वर्क परमिट कार्ड जो होता है, यानी इंडियन 2.5 लाख रुपए का बनता है। तो अब वो वीज़ा निकाल देते हैं तो उनको वीज़ा लाजमी है कि वो वीज़ा उनको स्टैंप करवाना होता है, आदमियों को बुलाना होता है। तो वीज़ा बेच करके 5,000 6,000 रियाल का वीज़ा बेच करके आदमी को बुला लेते हैं, जिसकी फ़ीस 2,000 रियाल होती है। लेकिन 4,000 5,000 6,000 में वीज़ा बेच करके जो है कि वो आदमी को बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास काम नहीं है। तो नया बंदा वही आ करके यहाँ पर फंस जाता है। 80% आज के डेट में ऑफिस वाले यही काम करते हैं। उनको पता होता है लेकिन वो जानबूझ करके ये काम करते हैं। अगर जो उनको आप बोलेंगे तो बोलेगा ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो भाई इस तरीके से आ करके फंसे हुए हैं, अगर जो उनकी यहाँ पर सेटिंग होती है, कहीं कफाला हो गया तो ठीक है। अगर जो कफाला नहीं होता है, आप इंडिया में जब वापस जाते हैं तो मेरे भाई वहाँ पर जाते ही पहला काम करें कि जिस ऑफिस पे आए हैं उस ऑफिस के खिलाफ आप जो है केस दर्ज करिए। ठीक है, जैसे आपने 1.5 लाख रुपया बर्बाद किया, वैसे 10-5 हज़ार रुपया और ख़राब करिए, उस ऑफिस के खिलाफ जो है मिल करके केस करिए। फिर देखिएगा पूरा पैसा वो देगा और फिर कोई ऑफिस वाला जल्दी चिटराई नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से आदमी जाते हैं, घर पे चले जाते हैं, वो ऑफिस वाला फंसाया, ये सब बातें भूल जाते हैं, तो उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ऑफिस वालों को भी पता होता है कि ये नीचे तबके का इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी का जो है कि आदमी हो जो सऊदी आना चाहता है। क्योंकि देखिए सऊदी, दुबई, ये सब बाहर कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में हम जैसे गरीब लोग ही यहाँ पर आते हैं। कोई अपना खेत गिरवी रख करके आता है, कोई बेच करके आता है, कोई कर्जे ले करके आता है। तो लोग ऐसे ही आते हैं। ठीक है, पैसे वाले यहाँ पर नहीं आते भाई। पैसे वाले तो अपना कारोबार करते हैं, चाहे इंडिया में चाहे दुबई में जाकर वो अपना खुद का बिजनेस, छोटी मोटी दुकान डाल के अपना कारोबार करते हैं। लेकिन हम लेबर कैटेगरी के लोग, जो हम लोग हैं, हम ही लोग यहाँ पर आके फंसते हैं और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो गरीब परिवार से, ये मेरा क्या कर लेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो वीज़ा जो है मेरे दोस्त, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा और बाकायदा एग्रीमेंट के साथ लगवाइए ऑफिस से। और उसको बोलिए कि अगर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो मुझे रिटर्न भेजेगा तो फिर वो वीज़े का मेरा पैसा भर के कौन देगा। ये सब बात करके अगर ऑफिस वाला एग्री होता है तभी उस ऑफिस से वीज़ा लगवाइए, वरना मत लगवाइए। और सबसे बड़ा रीज़न जानते क्या है? यहाँ पर आप आएंगे तो इलेक्ट्रीशियन में भेजते हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बोलेंगे ना कि इसको काम ही नहीं पता है, इस बेस पे आपको भेजते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हो गया, अपनी गलती तो मेरे भाई कभी नहीं देगा।
तो आप ही की गलती निकाल करके फिर आपको रिटर्न भेज दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधान, बहुत सोच समझ करके यहाँ पर जो है कि वीज़ा लगवा करके आएँ, तो मैं तो यही राय दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है मेरे भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं यहाँ पर आने के बाद होता है। तो जो कुछ भी होगा वही इंडिया ऑफिस वाला ही जो कुछ करेगा वही करेगा, उल्टा सीधा ऑफिस वाले ही काम करते हैं। तो कभी भी जो है कि बहुत सोच समझ करके वीज़ा लगवाइएगा, ठीक है। या फिर कोशिश करिए कि जो आपके नात हित रिश्तेदार हैं उनसे वीज़ा लीजिए, तो उसकी थोड़ी बहुत कुछ गारंटी होती है। लेकिन जो है ऑफिस वाले जो है ये मेरे भाई बहुत चिटराई करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, यानी किसी भी काम में आए तो बहुत सोच समझ करके वीज़ा लगवाएं, ठीक है। और बाकी काम धाम क्या है, क्या काम धाम तो आजकल खैर हर जगह पे थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पर भी आजकल थोड़ा मतलब लो चल रहा है। तो बहरहाल ऐसे ही चलता है। तो सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दें, क्योंकि काफ़ी भाई कमेंट करते रहते हैं। और एक चीज़ और बता दें मेरे भाई, कितने भाई बोलते हैं कि हमें सऊदी बुला लो। तो मेरे भाई देखिए, मैं वीज़े वूज़े का काम नहीं करता मेरे भाई, मेहरबानी करके मुझे ये सब मैसेज मत करो कि मुझे बुला लो सऊदी में, वीज़ा भेज दो। मैं ये सब का काम नहीं करता, उसके लिए जो है मेरे भाई कभी भी कोई मैसेज मत करिए, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा दे दो मुझे, ये सब के बारे में मेरे भाई मेरे यहाँ जो है कि कमेंट मत करिए, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।